ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, शुक्रवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता ही माता लक्ष्मी जी को, महारानी को। तो आज के इस उपाय में आपको बेलपत्र लेना है, चावल के दाने लेना है, कुछ विशेष सामग्री लेनी है और नज़दीक के शिव मंदिर में जाकर ये माता अशोक सुंदरी वाला विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद जीवन की सारी समस्याएं, परेशानी, बाधाएं खत्म होगी। साथ ही साथ जो कामना है, चाहे व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर या किसी और प्रकार की हो, वो कामना भी पूर्ण होगी। तो गुरुजी ने शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताया ही। इस उपाय को कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। तो पहला वाला उपाय विशेषकर कामना पूर्ति के लिए है। कैसी भी कामना हो, पूर्ण नहीं हो रही है तो ये उपाय करने से बिल्कुल भी मत चूकिएगा। क्या सामग्री की ज़रूरत है? इस वाला उपाय में आपको लेने हैं चावल। कितने दाने लेने हैं? 11 चावल के दाने लेने हैं और वो अक्षत होने चाहिए, यानी कि खंडित टूटे फूटे ना हो। इसी के साथ आपको ज़रूरत है लोटे की। तो इस वाला उपाय में मात्र तांबे का लोटा लेना है और उसमें घर से, किचन से, अपने मटके से जल भर लेना है। इसी के साथ आपको ज़रूरत है बेलपत्र की। कितने बेलपत्र? 1 बेलपत्र लेना है और वो बेलपत्र पूर्ण रूप से हो, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित बेलपत्र समर्पित नहीं किया जाता। इसी के साथ फिर इन सामग्री को लेकर आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, हमने आपको 11 चावल के दाने बताए थे ना, एक चावल के दाने को उठाना है और उस जल के लोटे में सम्मिलित करते जाना है, मिलाते जाना है। ओम नमः शिवाय भगवान शिव का स्मरण करते हुए। ठीक, उसके बाद जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है, उसको अपने हाथ में इस प्रकार से रख लेना। डंडी होनी चाहिए आपकी तरफ, बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ। उसके बाद उस तांबे के लोटे को अपने हाथ में इस प्रकार से रखना ही। आप चाहो तो ये कार्य घर से भी कर सकते हो। फिर आपको अपने हाथ को उठाना ही और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर दिया। फिर हमने जो एक बेलपत्र बताई थी उसको उठाना ही। आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना निवेदन करते हुए उस बेलपत्र को दोनों जलाधारी के बीच में, ये जो मोटी सी लाइन है, यहाँ पर समर्पित कर देना है। ठीक, और फिर शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी दिल की बात है, चाहे कोई कार्य है जो बन नहीं पा रहा है, कोई कामना है पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। ये पहला वाला उपाय ज़रूर करिएगा, सारी कामना इच्छा पूर्ण होने लगेगी। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद लक्ष्मी नारायण जी प्रसन्न होंगे। लक्ष्मी नारायण जी प्रसन्न होंगे और जो भी धन दान से जुड़ी समस्या आ रही है वो समाप्त होगी और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुधरने लगेगी। तो इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है? आपको लेनी है दुर्वा। क्या लेना है? दुर्वा। 1 बंडल दुर्वा का आपको लेना है और हाँ, ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं हो, घर के आसपास आपको आसानी से मिल जाएगी। 1 बंडल दुर्वा का लिया। इसी के साथ आपको लेना है दूध। कौन सा दूध? देखिए, दूध में अगर आपको कच्चा मिल जाए, ऐसा दूध जो एक बार भी गर्म ना किया गया हो तो बेस्ट होगा, और इसी में अगर आपको गाय का मिल रहा है तो सर्वोत्तम होगा। तो आपको अपने घर से कच्चा दूध ले लेना ही। इसी के साथ आपको ज़रूरत है लोटे की। स्क्रीन पर देखिए कौन सा लोटा है, ये स्टील का लोटा है। तो आपको इस प्रकार से स्टील का लोटा लेकर उसमें जल भर लेना है। साथ ही साथ जो सामग्री हमने बताई है, क्या क्या बताया है, जैसे कि दूध बताया है और दूर्वा बताई है और जल बताया है। तो इस लोटे में आपको उन सभी सामग्री को डाल देना है और फिर इस उपाय को अपने घर में ही कर लेना है। घर में कहाँ? घर में अगर मंदिर है तो उनके समक्ष कर लेना, या फिर इस प्रकार से एक पटिया ले लेना, लकड़ी का पटिया। ठीक, और उस लकड़ी के पटिया को आपको अच्छी तरह से सजा देना है। ठीक,
कैसे सजाओगे? लाल कपड़ा है तो लाल कपड़ा बिछा देना, या पीला कपड़ा है तो पीला कपड़ा बिछा देना, वस्त्र बिछा देना। ठीक, उसके बाद आसन के तौर पर चावल वगैरह जो भी हो वो रख देना। इसी के साथ जो भी विष्णु भगवान की मूर्ति हो, लड्डू गोपाल हो, ठीक, उनकी मूर्ति पोस्टर जो भी हो उसको आपको वहाँ पर विराजमान कर देना है, बिठा देना है। कहने का मतलब है आपको इस प्रकार से ये सजा लेना है। ठीक, पाटला सजा लेना, पूजन पाठ अगर हार वगैरह जो भी करना है कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, हमने आपको बताई थी दुर्वा, जिसको आपने जल के लोटे में डाली थी। उस दुर्वा को उठाना है और आपको जल छिड़कना है। कहाँ पर जल छिड़कना है? आपको उस मूर्ति पर जल छिड़कना है। कितनी बार? 108 बार। 108 बार जल का छिड़काव करना है और महालक्ष्मी का मंत्र बोलना है। मंत्र ही ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और दुर्वा से जल को छिड़कना है। दूध वाले जल को मूर्ति पर, पोस्टर पर या लड्डू गोपाल की मूर्ति पर छिड़कना है। बस इतना सा उपाय करिएगा। इस उपाय करने के बाद असीम कृपा आप पर होगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, माता लक्ष्मी जी का वास होगा। तो इस प्रकार से ये दूसरा वाला विशेष उपाय कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा वाला उपाय। ये उपाय आपके जीवन की सारी समस्याएं और जो बाधाएं हैं उन्हें समाप्त करेगा, या शुक्र देवता से जुड़ी कोई भी परेशानी है वो भी समाप्त होगी। क्या लेना है? इस वाले उपाय में आपको सिर्फ मात्र और मात्र दीपक लेना है। ठीक है, गोल बत्ती का दीपक ले लेना, जलाने के लिए घी ले लेना, और फिर आपको चले जाना है नज़दीक के मंदिर या फिर किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे। पर अगर बेलपत्र के पेड़ के नीचे आ रहे हो तो सर्वोत्तम होगा, वहाँ पर चले जाना है। उसके बाद दीपक को उठाना है, वहाँ पर पेड़ की जड़ में रख देना, उस दीपक को प्रज्वलित कर देना, जला देना। दीपक जला दिया, उसके बाद वहाँ पर बैठकर आपकी जो भी कामना है, समस्या है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। और साथ ही साथ आपको एक और कार्य करना है, वो है महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण। महामृत्युंजय मंत्र आपको पता ही होगा, वो कुछ इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युमोक्षी मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युक्षीय मामृतात्। तो इस मंत्र का आपको 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितनी बार जब बन पाए जाप कर लेना है। गुरुजन का ही जो भी व्यक्ति शुक्रवार वाले दिन इस उपाय को कर लेगा, उस व्यक्ति के जीवन की सारी समस्याएं, परेशानियां, बाधाएं खत्म होने लगेगी। तो शिव पुराण का ये तीसरा उपाय है, कर देखिएगा। मेरे प्यार दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।